डोडा में आज सेना ने 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर 11 जून को पुलिस और सेना पर हमले का इंतकाम ले लिया। पाक के पाले आतंकियों को उनकी भाषा में ही जवाब दे दिया। लेकिन मोदी, अजीत डोभाल और सेना यही रुकने वाले नहीं हैं। वो पाकिस्तान में घुसकर मारने का प्लान बना रहे हैं। जम्मू से शुरू हुई आतंक के खिलाफ यह लड़ाई पीओके तक जल्द पहुंचने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के खुफिया तंत्र ने असीम मुनीर की सेना को यह बात कही है, जिसके बाद से पाकिस्तान में छिपे आतंकी, आईएसआई और आर्मी अफसर पसीना पसीना हो रहे हैं। उन्हें इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, किसी दूसरी चीज का डर सता रहा है। क्या है वो खतरा, देखिए ये रिपोर्ट में। 11 जून को कठुआ में आतंकी हमला, 12 जून को बदला पूरा हुआ। ग्यारह जून को डोडा में सेना की चेकपोस्ट पर अटैक, 26 जून को सेना ने इंतकाम ले लिया। अब रियासी के गुनाहगारों का नंबर आने वाला है। अमरनाथ यात्रा पर बुरी नजर डालने वालों का हिसाब होने वाला है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना फुल एक्शन मोड में है। पाक के पाले आतंकियों का एक एक कर फुल एंड फाइनल हिसाब कर रही है। इंडियन आर्मी के एक्शन से जम्मू में मौजूद आतंकी तो दहशत में है ही, पीओके में लॉन्च पैड पर बैठे आतंकियों तक के पसीने छूट रहे हैं। उनके आका और आईएसआई तक खौफजदा है। इस डर की वजह क्या है? मोदी और एनएसए अजीत डोभाल ने क्या नया प्लान बनाया है, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले जम्मू में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का लेटेस्ट एक्शन देख लीजिए। सुरक्षा बलों को गंडोह के बजाड़ गांव में आतंकियों के छिपे होने का सॉलिड इनपुट मिला, जिसके बाद व्हाइट नाइट कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आई। सुबह 9:50 पर इलाके की घेराबंदी की गई। सेना को देख आतंकियों ने जंगल में बने डोह की आड़ में फायरिंग शुरू कर दी और बस यहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में सेना का हेलीकॉप्टर आतंकियों के सर पर काल बनकर मंडराने लगा। बख्तरबंद वाहन भी मोर्चे पर तैनात कर दिए गए। जवानों और पुलिस बल की संख्या भी बढ़ा दी गई। बुरी तरह घिर चुके आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, कार्बाइन से जवानों पर गोलियां दागी। लेकिन सेना इंतकाम का पूरा मन बना चुकी थी और आतंकियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगी। एक एक कर आतंकियों को जहन्नुम भेजने का काम शुरू कर दिया। जम्मू के गंडोह में छिपे आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन सब हुआ कैसे? सेना को इनके मूवमेंट का कैसे पता चला और बाकी बचे आतंकियों का कैसे काम तमाम किया जाएगा, समझ लीजिए। 11 जून 3 आतंकियों ने छत्तरगल्ला में सेना पुलिस की चेकपोस्ट पर फायरिंग की।
इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 12 जून को गंढोह के कोटा टॉप पर एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया। 24 घंटे में एक ही एरिया में सुरक्षा बलों पर 2 हमलों के बाद साफ हो गया कि आतंकी जंगलों में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस और सेना ने ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ शुरू की। लोकल नेटवर्क को एक्टिव किया गया। 21 जून को डोडा पुलिस ने आतंकियों के 3 मददगार सदरवानी, मुशबिर और सज्जाद को गंढोह इलाके से दबोच लिया। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों को खाना और रसद मुहैया कराई थी। इसके बाद दहशतगर्दों से इन्हें एक बड़ी रकम मिली थी। बताया जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी के बाद से ही डोडा हमले के आतंकियों के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार होना शुरू हो गया और आज आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। डोडा का बदला सेना ले चुकी है, लेकिन असल समस्या ओवरग्राउंड वर्कर्स की है। इंडियन फोर्स इन ओवरग्राउंड वर्कर्स का कैसे काम तमाम करने वाली है, मोदी डोवाल के ऑर्डर पर कौन सा चक्रव्यूह बनाया गया है, यह जानने से पहले पाकिस्तान की लेटेस्ट साजिश के बारे में जान लीजिए। बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी में 125 से 140 आतंकी मौजूद हैं। इनमें से आतंकियों के कई गुट जम्मू शिफ्ट हो चुके हैं। इनके टारगेट पर 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा है। मोदी की तीसरी बार सरकार बनते ही पाकिस्तान और आतंकी बौखला गए हैं। वो जम्मू को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों की माने तो हाल ही में आतंकी संगठन लश्कर की लाहौर में एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में लश्कर का नंबर 2 आमिर अब्दुल रहमान मक्की शामिल हुआ था। इस मीटिंग में अमेरिकी हथियारों के साथ आतंकी जम्मू कश्मीर भेजने की साजिश रची गई। अमरनाथ यात्रा के रूट पर कई हमलों का नापाक प्लान बनाया गया है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने के लिए दूसरी बैठक बहावलपुर में हुई।